हम दरिया हैं, जिस ओर चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। ऐसी सोच मन में रखकर जो लोग एक संकल्प लेकर जीवन में आगे बढ़ते हैं, इस सोच की वजह से उनके रास्ते के तमाम कांटे फूलों में तब्दील हो जाते हैं। दिल में पाने की जो सच्ची ललक होती है, उसकी वजह से बहुत दूर नजर आ रही मंजिल भी पास नजर आने लगती है। और जो मुकाम हासिल करने के लिए इंसान संघर्ष करता है, उसमें सफल होकर अपने लक्ष्य को हासिल जरूर कर लेता है। आज से कुछ सालों पहले यूपी से मुंबई का एक सपना लेकर एक युवा यशस्वी जायसवाल को आज शायद हर कोई जानता है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भी रणजी में भी मुंबई के लिए शतकों की हैट्रिक पूरी की है। लेकिन जिस मुकाम पर आज यशस्वी हैं, उस मुकाम को पाने के लिए आजाद मैदान के इस परिंदे ने काफी पापड़ बेले हैं। आपको ये बात हैरान कर देगी कि आज जिस यशस्वी की चर्चा चारों तरफ हो रही है, जो आज के समय में करोड़ों के मालिक हैं, कुछ समय पहले तक अपनी जिंदगी चलाने के लिए वे मुंबई की सड़कों पर गोलगप्पे बेचने के लिए मजबूर थे। हालांकि अपनी प्रतिभा और अपने फौलादी इरादों के दम पर आज वे बेहद छोटी सी उम्र में ही करोड़पति बनकर उभरे हैं। यशस्वी की कहानी विचलित तो जरूर करती है, मगर ये बाकी लोगों के लिए प्रेरणा के तौर पर भी काम करती है। तो आइए जानते हैं एक ऐसे संघर्ष की कहानी के बारे में जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल के मुंबई के आजाद मैदान के बाहर गोलगप्पे बेचने से लेकर मुंबई रणजी टीम के मुख्य सदस्य बनने तक का सफर रोमांचक रहा है। यशस्वी उत्तर प्रदेश के भदोही के रहने वाले हैं। उनका बचपन बेहद गरीबी में बीता है। मात्र 11 साल की उम्र में यशस्वी क्रिकेटर बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचे थे, पर वहां उनके लिए सब कुछ आसान नहीं था। मुंबई जैसे बड़े शहर में यशस्वी को अपना नाम बनाना था, लेकिन गरीबी इतनी ज्यादा थी कि घर से आर्थिक सहायता उस हिसाब से नहीं मिलती थी। ऐसे में मुंबई में कमाने के लिए आजाद मैदान में रामलीला के दौरान यशस्वी को गोलगप्पे और फल भी बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था। कई बार तो उन्हें खाली पेट ही सोना पड़ता था। यशस्वी ने डेयरी में भी काम किया, लेकिन वहां एक दिन उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। पर इस दौरान जिस क्लब में यशस्वी प्रैक्टिस किया करते थे, उन्होंने उनकी मदद की पेशकश की, लेकिन उनके सामने ये शर्त रखी गई थी कि अच्छा खेलोगे तभी टेंट में रहने के लिए जगह दी जाएगी। तब वहां टेंट में यशस्वी रोटी बनाने का काम करते थे और वहां उन्हें दोपहर और रात में खाना मिल जाता था। यशस्वी ने पैसे कमाने के लिए गेंद खोजने का भी काम किया। खेल के दौरान आजाद मैदान में अक्सर गेंद खो जाती थी, तब उस खोजने पर यशस्वी को रुपए मिलते थे। इसी दौरान एक दिन यशस्वी के ऊपर कोच ज्वाला सिंह की नजर पड़ी। यशस्वी की तरह ज्वाला भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और यशस्वी की जिंदगी में जैसे ज्वाला सिंह वरदान बनकर आए। उन्होंने ही युवा खिलाड़ी के अंदर छिपी काबिलियत को पहचाना और फिर उन्होंने ही इस बाएं हाथ के बल्लेबाज को निखारा और फिर धीरे धीरे यशस्वी सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। यशस्वी ने घरेलू क्रिकेट में महज 17 साल की उम्र में ही यूथ वनडे में दोहरा शतक ठोककर जैसे तहलका ही मचा दिया था। इसके बाद 2020 में हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। यशस्वी ने तब टूर्नामेंट में 1 शतक और 4 अर्धशतक लगाए थे और 6 मैचों की 6 पारियों में 133 की शानदार औसत से 400 रन बनाए, जिसके लिए यशस्वी को अंडर 19 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला। यहीं से चारों तरफ यशस्वी जायसवाल की चर्चा होनी शुरू हो गई। हर कोई उनकी तारीफ करता नहीं थक रहा था। ऐसे में जब आईपीएल 2020 की नीलामी हो रही थी, तो यशस्वी जायसवाल की बेस प्राइस केवल 20 लाख रुपए ही रखी गई थी। लेकिन इस उभरते हुए युवा क्रिकेटर की प्रतिभा को देखते हुए बहुत सी टीमों ने उन्हें खरीदने की दिलचस्पी दिखाई, पर आखिरकार राजस्थान रॉयल्स ने बाजी मारते हुए उनके ऊपर बड़ा दांव लगाया और 2 करोड़ 40 लाख रुपए में जायसवाल को शामिल करके रॉयल्स ने इस युवा क्रिकेटर की जिंदगी बदल के रख दी। हालांकि पहले सीजन जायसवाल को ज्यादा मौके नहीं मिले। उन्होंने राजस्थान के लिए तब 3 मैच में केवल 40 रन बनाए और इसके बाद 2021 में 10 मैच में 249 रन लगाए। लेकिन कोई खास प्रदर्शन के बिना 2022 की नीलामी से पहले राजस्थान ने उन्हें रिटेन किया और उन्हें टीम से बाहर नहीं किया। ये किसी युवा खिलाड़ी के लिए बड़ी बात थी। फ्रेंचाइजी ने उन पर विश्वास जताया और उन्हें 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया।
जिसके बाद यशस्वी की शुरुआत भले ही साधारण रही, लेकिन 2022 के आईपीएल सीजन का अंत उन्होंने बेहतरीन अंदाज में किया। उन्होंने आखिरी कुछ मुकाबलों में बेहतरीन फॉर्म दिखाते हुए 2 अर्धशतक जड़े और 10 मैच में 132 की स्ट्राइक रेट से 258 रन अपने नाम किए और आईपीएल खत्म होने के बाद एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल मुंबई के रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट राउंड में बाएं हाथ के ओपनर यशस्वी जायसवाल ने बैक टू बैक 3 शतक ठोक दिए। उन्होंने पहले क्वार्टर फाइनल में उत्तराखंड के खिलाफ दूसरी पारी में 103 रन बनाए। इसके बाद सेमीफाइनल में उत्तर प्रदेश के खिलाफ 100 और 182 रनों की पारी खेली, जिसके चलते यूपी की टीम फाइनल में पहुंचने से चूक गई और उत्तर प्रदेश में पैदा हुए यशस्वी ने अपने ही क्षेत्र की टीम को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया और हर कोई इस युवा बल्लेबाज की तारीफ करते नहीं थक रहा है। आज यशस्वी जायसवाल एक कामयाब क्रिकेटर तो जरूर बन गए हैं, लेकिन उनके इस सफर में कोच ज्वाला सिंह का सबसे बड़ा हाथ रहा है। यशस्वी हमेशा ज्वाला सिंह की तारीफ करते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, मैं उनका गोद लिया हुआ बेटा हूँ। मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने में उनका अहम योगदान है। भले ही यशस्वी को शुरुआती दिनों में काफी कुछ सहना पड़ा था, लेकिन उन्हें मालूम था कि क्रिकेट उनकी ताकत है। वो अपनी इसी ताकत के साथ आगे जरूर सफल होंगे और आज गोलगप्पे बेचकर क्रिकेट की शुरुआत करने वाला यशस्वी जायसवाल किसी भी पहचान का मोहताज नहीं रह गया है। तो दोस्तों, आपको यशस्वी जायसवाल की ये संघर्ष की कहानी कैसी लगी? अपना फीडबैक हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट की सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्रिकेट इन इंडिया को।